हेलो। नमस्कार दोस्तों। एमसीक्यू ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री में ये हमारा 10th लेक्चर है। तो आज के सेशन में हम जो भी हमारे एमसीक्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु वाज किंग वाज एन रेडेंट फॉलोअर ऑफ द जैनिज्म, यानी कि जैनिज्म का इनमें से फॉलोअर कौन था। आपके ऑप्शंस है बिंबिसारा, महापद्मनंदा, खारबेला एंड पुलकेशिन सेकंड। सो राइट आंसर इज द खारबेला। सी इज द राइट आंसर। जो खारबेला थे वो किंग ऑफ कलिंगा थे। प्रेजेंट टाइम जो है वो उड़ीसा में सिचुएटेड है। और खारबेला जो बिलीव करते थे वो जैनिज्म को बिलीव करते थे। इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से हमें मिलती है। नेक्स्ट वन इज दी, अमंग दी फॉलोइंग हु इज दी गिवन दी क्रेडिट टू कैरिंग दी जैनिज्म इन दी साउथ इंडिया, यानी कि जैनिज्म को जो है साउथ में स्प्रेड करने वाला कौन सा व्यक्ति था। आपके ऑप्शन है सुधर्मा, इंद्राभूति, भद्रबाहु एंड शतुलभद्रा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा भद्रबाहु। भद्रबाहु ने जो है जैनिज्म जो कि उसका दिगंबर सेक्ट था उसको स्प्रेड किया था। क्योंकि जैनिज्म जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक तो था श्वेतांबरा और दूसरे का नाम था दिगंबरा। जो श्वेतांबर थे वो तो वियर दी वाइट क्लोथ, वाइट कपड़े पहना करते थे, और जो है वो नॉर्थ इंडिया में इन्होंने जैनिज्म को स्प्रेड किया। और जो दिगंबर थे वो कोई भी कपड़ा नहीं पहनते थे, यानी कि नेक्ड थे या न्यूड थे। और ये जो इन्होंने स्प्रेड किया था, ये जैनिज्म को साउथ इंडिया में स्प्रेड किया था। उसके बाद जो भद्रबाहु है उसने एक बुक भी लिखी थी, कल्प सूत्रा। नेक्स्ट वन इज दी, वेयर डिड दी बुद्धा डाई, यानी कि गौतम बुद्धा का जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं लुम्बिनी, कुशीनगर, पावापुरी एंड मगधा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा कुशीनगर। बी इज द राइट आंसर, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इसको जो है कल्चरल हेरिटेज के नाम से भी जाना जाता है, और फोर हॉलीएस्ट प्लेस में से एक माना जाता है, जो कि कुशीनगर, जहाँ पे गौतम बुद्धा की मृत्यु हुई थी। उसके बाद द लैंग्वेज ऑफ द डिस्कोर्स ऑफ द गौतम बुद्धा बाज, यानी कि गौतम बुद्धा की जो लैंग्वेज है वो कौन सी थी। आपके ऑप्शंस हैं भोजपुरी, मगधी, संस्कृत और पाली। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, पाली जो है वो किसकी लैंग्वेज थी, गौतम बुद्धा की, यानी कि जब बुद्धिज्म की आप जो है लैंग्वेज मान सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी, द ट्राइजेंट शेप सिंबल ऑफ द बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट, यानी कि जो ट्राइजेंट शेप है बुद्धा की वो किसको रिप्रेजेंट नहीं करती। आपके ऑप्शन है निर्वाणा, संगा, बुद्धा एंड दमा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा निर्वाणा को रिप्रेजेंट नहीं करती। नेक्स्ट वन इज दी धर्म निग्रंथा इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो धर्म है निर्ग्रंथा वो किससे एसोसिएटेड है। आपके ऑप्शन है अजीविका, चारवाक, जैनास एंड पशुपतास। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा जैनास। सी इज द राइट आंसर। ये जो निर्ग्रंथ है वो जैनिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज दी, टू विच ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द बुद्धा बिलोंग, यानी कि जो बुद्धा थे वो कौन से रिपब्लिक या फिर कौन से राज्य से, कौन से क्लेन से जो है वो बिलोंग करते थे। आपके ऑप्शन है मल्लाज, शक्याज, लिच्छवी और नॉन ऑफ दी अबव। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। जो गौतम बुद्धा थे वो शक्या क्लेन से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट वन इज दी बुद्धिस्ट सेक्ट महायाना फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, यानी कि जो बुद्धिस्ट सेक्ट का महायाना था, सेक्ट था महायाना, क्योंकि जो बुद्धिज्म था वो भी टू पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक का नाम था हिनायाना और दूसरे का नाम था महायाना। वो किसके टाइम पीरियड में जो है एग्जिस्टेंस में आया था। तो आपके ऑप्शंस हैं अजात शत्रु, कालाशोक, सॉरी अशोका, धर्मपाला एंड कनिष्का। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा कनिष्क, जो कि कुषाण एम्पायर का था। इसके टाइम पीरियड में, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी के आसपास जो है बुद्ध की फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसके बाद जो बुद्धिज्म था वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायाना एंड हीनायाना। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस भी बता देता हूँ कि महायान और हीनायान में क्या डिफरेंस था। जो महायान वाले थे वो एज ए फॉर्म में, यानी कि वर्शिप करना शुरू कर दिए एज ए स्टेच्यू, यानी कि एज ए मूर्ति की पूजा शुरू कर दी। बट जो हीनायान वाले थे उन्होंने गौतम बुद्धा को एज ए टीचर मानना शुरू कर दिया था, यानी कि वो उसकी टीचिंग को फॉलो करते थे। नेक्स्ट वन इज दी त्रिपिटिका आर दी स्केर्ड बुक ऑफ, यानी कि जो त्रिपिटिका थे वो किसकी बुक है। आपके ऑप्शंस हैं बुद्धिज्म, हिंदू, जैनिज्म एंड नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बुद्धिज्म।
ए इज द राइट आंसर, क्योंकि बुद्धिज्म में त्रिपिटक हो, या कौन कौन से वो त्रिपिटक थे, जैसे कि सुत्त पिटिका, अभिधम्म पिटिका, विनय पिटिका। तो ये जो है तीन पिटिक हुए थे उस टाइम पे, जिनको कि त्रिपिटिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट इन द सक्सेशन ऑफ द जैन तीर्थंकराज बास, यानी कि जैनिज्म का जो लास्ट तीर्थंकर था वो कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं पार्श्वनाथ, ऋषभ देवा, या फिर इसे ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और महावीरा, और मनी सुभद्राता। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, महावीर जो जैन थे वो 24 तीर्थंकराज थे, क्योंकि जैनिज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं था। जो जैनिज्म है उसमें 24 तीर्थंकराज हुए हैं, यानी कि सुप्रीम टीचर हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जो माने जाते हैं वो ऋषभ देव हैं। अगर इन फ्यूचर आपको आ भी जाता है कि पहले कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा कि पहले ऋषभ देव थे, 23rd जो हुए हैं वो पार्श्वनाथ थे, और 24th जो थे वो महावीर जैन थे। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट कौन था, 23rd कौन था, और 24th कौन था। बाकी इतना नहीं पूछेगा कि आप बोलोगे कि सर हमें 24 बताइए, तो भाई वो उसके बारे में वो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट वन इज दी इन दी जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज दी रेफर टू एज ए, यानी कि जैनिज्म में जो परफेक्ट नॉलेज थी, यानी कि जो सुप्रीम नॉलेज थी, उसको क्या बोला जाता था। आपके ऑप्शंस हैं जीना, रत्ना, कैवल्य एंड निर्वाणा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा कैवल्य, जो कि सुप्रीम नॉलेज को माना जाता था। अगर कोई भी आदमी कैवल्य को प्राप्त कर लेता था तो वो जन्म और मरण वाले चक्कर से जो है मुक्ति प्राप्त कर लेता था। नेक्स्ट वन आता है कपिल वस्तु इज दी एसोसिएटेड विद, यानी कि जो कपिल वस्तु है वो किससे एसोसिएटेड है। आपके ऑप्शंस हैं एम्पायर अशोका, श्री कृष्णा देव राय, लॉर्ड महावीरा एंड लॉर्ड महाबुद्धा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, गौतम बुद्धा से जो है, या फिर लॉर्ड बुद्धा से जो संबंधित रखता है, क्योंकि जो कपिल वस्तु है वो एंशिएंट थी सिद्धार्थ गौतमा की, जहां पर उन्होंने अपने 29 ईयर, जिंदगी के पहले 29 ईयर वहां पे जो है बिताए थे। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है इन द एंशिएंट इंडिया नालंदा यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटेड ए ग्रेट सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ, यानी कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ग्रेट सेंटर किसका था। तो आपके ऑप्शंस हैं महायाना बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, हिनायाना बुद्धिज्म, और जैनिज्म। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, महायाना बुद्धिज्म को जो है वो रिप्रेजेंट करती थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको कि कुमार गुप्ता के द्वारा नियर अबाउट 5th एडी के आसपास बनाया गया था। उसके बाद 1175 एडी में जब बख्तियार खिलजी के द्वारा अटैक किया जाता है, तो इसका जो है नाश कर दिया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी का। सरकार अभी भी प्रयास कर रही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से जो है जीर्णोद्धार किया जाए, उसकी रिपेयर वगैरह की जाए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दी हिंदू पेंटिंग वाज दी क्लोजली कनेक्टेड विद दी पिक्टोरियल आर्ट ऑफ दी। तो आपके ऑप्शंस हैं बुद्धिस्ट प्रीस्ट, जैन मॉन्क, आर्टिस्ट स्कूल, सो फार ईस्ट एंड मुगल स्कूल। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, बुद्धिस्ट प्रीस्ट से जो है हिंदू पेंटिंग क्लोजली मैच करती है। नेक्स्ट वन इज दी व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रीचिंग मुद्रा इन विच द बुद्धा इज द डिपिक्टेड द डिलीवरिंग हिज फर्स्ट sermon, यानी कौन सी जो मुद्रा है जिसमें कि जो गौतम बुद्धा है वो अपना फर्स्ट sermon डिलीवर कर रहे हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं आवा, सेकंड वन इज दी धर्म चक्रा, थर्ड वन इज दी ध्याना, और डी इज दी भूमि स्पर्शा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, धर्म चक्रा, यानी कि इसमें जो है वो अपना फर्स्ट सरमन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका जो सिंबल है वो व्हील है या फिर चक्रा है। उसके बाद दी वर्ड जिन्ना फ्रॉम विच दी जिनिज्म हैज ओरिजिनेटेड स्टैंड फॉर, यानी कि जो जीना वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रेट, डिटैच, नॉन वायलेंस एंड कंक्वायर ऑफ दी सेंसेस, यानी कि जैन जो जीना वर्ड है, जो जैन वर्ड है वो जीना से लिया गया, जिसका संस्कृति में मीनिंग होता है जीना, यानी कि विक्टर, यानी कि जिसने कि अपने आप को कन्क्वायर कर लिया हो, यानी कि अपने आप को जीत लिया हो, अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया हो, उसको बोला जाता है जिन्ना। नेक्स्ट वन इज दी हु वाज द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कमेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर, यानी कि जो बुद्धिस्ट का कैनोनिकल लिटरेचर कौन माना जाता है ग्रेटेस्ट। तो आपके ऑप्शंस है नागा अर्जुन, अशोक घोषा, वसुमित्रा एंड बुद्ध घोषा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, अशोक घोषा, जो माने जाते हैं वो बुद्धिस्ट लिटरेचर के काफी अच्छे
जो है कमेंटर माने जाते हैं। इन्होंने जो है एक बुक भी लिखी थी, बुद्ध चरितम। नेक्स्ट वन इज दी ए डोमिनेटेड मेजॉरिटी ऑफ द इमेज एट अजंता आर दी दोज ऑफ, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ द इमेजेस हैं अजंता केव्स में वो किसकी हैं? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड शिवा, लॉर्ड बुद्धा, हनुमान एंड पार्वती। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा लॉर्ड बुद्धा। बी इज द राइट आंसर। जो अजंता केव्स हैं वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ये जो है एक रॉकट बुद्धिस्ट केव मोनूमेंट्स है जो कि सेकंड सेंचुरी से लेके नियर अबाउट 480 टू 650 सेंचुरी तक बनाए गए हैं। नेक्स्ट वन इज दी हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑर्गेनाइज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि किसने जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था? उस टाइम जो किंग था वो कौन था? आपके ऑप्शंस हैं अजात शत्रु, कालाशोका, अशोका एंड अनंदा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। कालाशोका ने क्या किया था? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज्ड किया था। और ये कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? ये वैशाली में कंडक्ट हुई थी 386 बीसी में। ठीक है, तो बुद्धिज्म में मेनली जो है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, तो उनमें से जो दूसरी थी वो कालाशोका के टाइम पीरियड में हुई थी। नेक्स्ट वन इज दी टर्म तीर्थंकरा इज दी एसोसिएटेड विद, जो तीर्थंकरा टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है? आपके ऑप्शंस हैं हिंदुइज्म, जैनिज्म या फिर बुद्धिज्म। जो तीर्थंकरा टर्म है वो किससे रिलेटेड है? वो जैनिज्म से रिलेटेड है। तो आपका आंसर होगा बी, क्योंकि जो तीर्थंकर थे वो 24 तीर्थंकरा थे, यानी कि ग्रेट टीचर के नाम से भी उनको जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज दी लास्ट इन द सक्सेशन ऑफ द जैना तीर्थंकरास बास, यानी कि लास्ट जो 24 तीर्थंकरास थे कौन थे? आपके ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेवा, महावीरा एंड मणि सुभद्रा। सो राइट आंसर जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 24 लास्ट तीर्थंकर हुए हैं महावीर जैन। नेक्स्ट वन इज दी हिंगसांग फाउंड दी जैनिज्म फ्लरिश इन, यानी कि जो जैनिज्म था उसने जैनिज्म को कहाँ पे सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ देखा? तो आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, कश्मीर, बंगाल एंड बिहार। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा बिहार। डी इज द राइट आंसर। जो हिंगसांग था वो एक चाइनीज पिलीग्रम था जो कि एंशिएंट टाइम पीरियड में हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत में विजिट करता है। नेक्स्ट वन इज द in which following pitic the code of the conduct is mentioned which is the followed by the Buddhist follower, यानी कि किसमें कौन से पिटिक में जो बुद्ध को फॉलोवर करते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं? आपके ऑप्शंस है सुत पिटिका, अभिधम पिटिका एंड विनय पिटिका। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा विनय पिटिका। इसमें जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क या फिर नन होते हैं उनको रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है, तो वो ग्रंथ है विनय पिटिका। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। नेक्स्ट वन, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया की रोशनी किसको जाना जाता है? आपके ऑप्शन है जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा, प्रॉफिट मोहम्मद एंड ज़ुरास्ट्रा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। लॉर्ड बुद्धा को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज दी एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon, यानी कि गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट sermon कहाँ पे दिया था? आपके ऑप्शंस हैं विशाली, बहलवी, राजगृह एंड सारनाथ। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। सारनाथ में जो है गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट sermon दिया था जो कि वाराणसी में है एट प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हु प्रेसिडाइज ओवर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, यानी कि किसने जो है प्रेसिडाइज किया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को? तो आपके ऑप्शंस हैं अशोक घोषा, उपागुप्त, वसुमित्रा एंड महाकशपा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। वसुमित्रा ने जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को क्या किया था? प्रेसिडाइज किया था, जो कि 72 एडी के आसपास कुंडल बना कश्मीर में हेल्ड की थी। इसको जो पेट्रोनेज दिया गया था उस टाइम पे कुशाना किंग था जिसका नाम था कनिष्क। के बाद जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तो बुद्धिज्म जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायाना एंड हीनायाना। नेक्स्ट वन इज दी वेयर डिड दी अशोका सेंड हिज सन महेंद्र एज ए बुद्धिस्ट मिशनरी, यानी कि जो अशोका था उसने अपने बेटा महेंद्र को कहाँ पे भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए? तो आपके ऑप्शन है सिलोन, नेपाल, तिब्बत एंड खोतन। तो ध्यान रखिए सिलोन जो है वो श्रीलंका का नाम है। काफी सारी बुक्स में सिलोन है,
काफी सारी बुक्स में आपको श्रीलंका दिया रहता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि श्रीलंका का पुराना नेम ही क्या था, सिलोन था। तो इसीलिए जो महेंद्र था वो कहाँ गया था, सिलोन एंड श्रीलंका, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए। नेक्स्ट वन इज दी मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन द एनलाइटमेंट। कौन सा ऐसा प्लेस था जहां पे बुद्धा ने जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। सो आपके ऑप्शंस हैं राजगृह, बोध गया, कपिलवस्तु एंड सारनाथ। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, बोध गया में जो है गौतम बुद्धा ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जो कि एट प्रेजेंट टाइम बिहार में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन इज दी हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज द एट्रीब्यूट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर। यानी कि जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं अशोका, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्ता एंड खारवेला। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, जो खारवेला थे उनसे रिलेटेड है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, जो कि खारवेला है वो एट प्रेजेंट टाइम भुवनेश्वर उड़ीसा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन आता है कि चोला एम्पायर डिवाइडेड इनटू दी। यानी कि जो चोलास के एम्पायर थे वो कैसे डिवाइडेड थे। तो सबसे पहले आता था मंडलम, उसके बाद आता है नायडू, फिर आता है कोरम, फिर आता है वालनाइट। तो इस तरीके से जो है उनका सीक्वेंस था, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए इज दी राइट आंसर। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए